नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज नगर लोहरदा में चल रहा धरना प्रदर्शन। कलेक्टर देवास के 10 दिन में समस्या हल करने का आश्वासन। तहसीलदार सतवास ठाकुर साहब के माध्यम से दूरभाष पर आंदोलनकारियों से बात कर इसे आगे बढ़ाया। आज प्रमिला सिरसोट के नेतृत्व में समर्थन में डॉक्टर ओम पटेल, सतवास गोपाल भोसले, बागली नरसिंह, मुजाल्दी लाला पटेल, सतवास राजकुमार होलानी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आर गोपाल पटेल, योगेश पाटोदी, मुकेश राठौर, निर्मल पुरोहित, नगर पंचायत उपाध्यक्ष चेतन मीना द्वारका, शारदा आशीष चांडक, कमल सिसोदिया और इसी के साथ मान सिंह उपस्थित थे। हमारे संवाददाता मनोज तापड़िया ने जब तहसीलदार ठाकुर राज साहब से पूछा 10 दिन नगर लोहरदा का क्या होगा, तब ठाकुर साहब ने कहा कि मैं खुद मुख्य नगर पालिक अधिकारी से बात कर व्यवस्था देखूंगा। लोहरदा से मनोज तापड़िया की रिपोर्ट। की मेन संयोजक की लोहरदा की पार्षद हैं और आज 3 दिन से सभी क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर साहब से बात करी और आपने भी कलेक्टर साहब से लाला भैया के माध्यम से बात करी। इसके बाद शायद आपने आज धरना प्रदर्शन समाप्त की घोषणा की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कलेक्टर साहब की बात करने के बाद? हमारे जिलाधीश ने आज हमको आश्वासन दिया है कि हम 10 दिन की हमको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम 10 दिन के अंदर आपके अध्यक्ष महोदय का भी निराकरण करेंगे, सीओ साहब का भी निराकरण करेंगे और आपकी जो परिस्थिति यहाँ नगर की बहुत गंभीर है उसको भी सुधारेंगे। अगर वो 10 दिन में हमारी नहीं सुनते तो हम 12 तारीख से वापस भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमार जी, आज जो ये धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन था, इसमें आज तहसीलदार साहब सतवास से आए और इसके बाद में उन्होंने कलेक्टर साहब से आपकी चर्चा करवाई। उसके बाद ये शायद धरना प्रदर्शन आज आप समाप्त कर रहे हैं। समाप्त नहीं कर रहा, मैं स्थगित कर रहा हूँ। अच्छा, अभी धरना है इतनी जल्दी, क्योंकि आश्वासन में धरना ना तो समाप्त किए जाते हैं, स्थगित जरूर करा है। आदरणीय जिलाधीश महोदय जो कि हमारे जिले के सर्वोपरि हैं, हम सबको आशीर्वाद उन्हीं का मिलता है। उन्हीं के बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो अभी हमसे टेलीफोन से बात करी उसमें यही कहा है कि हम पूर्णतः आपके साथ है, आपकी मांगे जायज़ हैं। जो अध्यक्ष का जो निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपको 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही हम स्थायी सीएमओ और लेखापाल यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो जो मेन समस्या है गांव की, जो प्रारंभिक समस्या है वह दूर हो जाएगी, बाकी लड़ाई फिर हम लड़ते रहेंगे। अगर जैसे मान लो 10 दिन में कलेक्टर साहब ने नहीं सुना तो इस आंदोलन को जो अभी तहसील स्तर का है इसको जिला या प्रदेश स्तर से भी करेंगे आप? ये जिला प्रदेश स्तर तक का ही प्रोग्राम बनेगा। अभी तक जिलाधीश महोदय की बात को मानकर हमने स्थगित, इसलिए मैंने बोला कि इसको समाप्त करा, स्थगित करा मतलब इसके बाद में अगर हमको जो करना है वो आंदोलन अनशन करेंगे, क्रमिक अनशन करेंगे। परिषद में जो धरना आंदोलन चल रहा है विगत 3 दिन से, आज संबंधित तहसीलदार अधिकारी जी सतवास से आए हैं और उनके द्वारा तहसीलदार साहब, आप जो आज धरना आंदोलन था उसके लिए आपने आकर इनका धरना आंदोलन समाप्त करवाया है, तो आपने क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई? विगत 3 दिवस से लोहरदा नगर परिषद में पार्षदों द्वारा कुछ मांगों को संबंध में धरना दिया जा रहा था, जिनकी मुख्य मांगे ये थी कि अध्यक्ष पद के उपचुनाव कराया जाए और लोहरदा में लेखापाल और सीएमओ की स्थायी नियुक्ति हो, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय से सभी जो धरना दे रहे थे पार्षदों की बात करा दी गई है। कलेक्टर महोदय ने 10 दिवस में समस्या का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया। आपका शुभ नाम? हरिओम ठाकुर, तहसीलदार सतवास। धन्यवाद ठाकुर साहब। में जो वर्तमान समूह है जो अपना कार्यभार नहीं संभाल पा रहे हैं, इस तरह की बहुत सी मुख्य मांगे हैं जो हमारे कांग्रेस पार्षद के साथियों द्वारा रखी गई और विगत दिनों से 3 दिनों से जो जिस तरह से धरना चल रहा था, आज कलेक्टर साहब से बात करने के बाद उन्होंने 10 दिनों का समय मांगा है कि आपके जो 2 मुख्य विषय हैं उन विषयों को 10 दिनों में हम पूर्ण कर देंगे। तहसीलदार साहब के समक्ष उन विषयों को समझकर हम लोगों ने अभी हमारे सभी कांग्रेस पार्षदों के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करी और आगामी 10 दिनों तक के लिए धरने को यहाँ हमने समाप्त किया है और निश्चित ही अगर आगामी 10 दिनों में इन विषयों पर कलेक्टर साहब द्वारा उनके दिशा निर्देश नहीं दिए गए तो हम इस आंदोलन को बड़ा रूप देकर और आगामी रूपरेखा को तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धरना प्रदर्शन के सहयोगी बने लाला पटेल सतवास, जिन्होंने कि आज तहसीलदार साहब ने कलेक्टर साहब से बात कराई। आपकी कलेक्टर साहब से चर्चा हुई, तो क्या चर्चा हुई? कलेक्टर साहब से माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष फोन के माध्यम से चर्चा हुई
नगर परिषद लोहारदा में जिस तरह की अनियमितताएं चल रही है, विगत दिनों अध्यक्ष महोदय द्वारा जो इस्तीफा दिया गया है उसे कलेक्टर साहब और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया, उस विषय को रखा। और दूसरा